Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. Today we will do a quick revision of our second chapter, that is the basic accounting terms. So this chapter we have divided in two main parts, that is first part. Today we will do the very first part in which we have the very first term, business transaction. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें सभी वो बेसिक टर्म्स बताई गई हैं, मतलब कि अकाउंट्स में यूज़ होने वाले वो सभी वर्ड्स बताए गए हैं जो हमें पता होने ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें इन्हीं वर्ड्स के बारे में नहीं पता होगा देन वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इन फर्दर अकाउंटेंसी कि वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि आपकी पूरी अकाउंटेंसी में यही वर्ड्स आएंगे, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। ये एक तरह की हमारी अकाउंट्स की लैंग्वेज है, लैंग्वेज वाला ये चैप्टर है। तो हमारे पास सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन सबसे पहली जो टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स कोई भी तरह की एक्टिविटी की है, कोई भी तरह की एक्टिविटी है जो एक तो इकोनॉमिक नेचर की होनी चाहिए, मतलब कि पैसे से रिलेटेड होनी चाहिए, मनी में ही टर्म, मनी में ही वो मेजरेबल होनी चाहिए, राइट? और इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। बिजनेस अपने अंदर जो इंटरनल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, अपना परचेज़ किया, सेल किया, वो एंट्री भी हो सकती है, या फिर एक्सटर्नल भी हो सकती है, बाहर आउटसाइडर से सामान ख़रीदा, उनको सेल किया, दैट इज़ द एक्सटर्नल एक्टिविटी। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज होती है। मतलब कि कोई भी एक्टिविटी जिससे बिजनेस में चेंज आ रहा है, जैसे हमने कोई गुड्स परचेज़ किया, ठीक है, हमने रेंट पे किया, सैलरी पे की, कोई भी एंट्री जो कि इकोनॉमिक नेचर की होनी चाहिए, मॉनेटरी फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है जी। सेकेंड एंट्री हमारे पास है, सेकेंड टर्म जो हमने पढ़ी है दैट इज़ इवेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट्स? इवेंट्स क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे मैंने किया कि मैंने 50,000 के गुड्स 60,000 में सेल कर दिए, तो वो क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन जो मैंने 50,000 के गुड्स 60,000 में सेल कर दिए, जो 10,000 मैंने प्रॉफिट कमाया, वो क्या है? इवेंट। जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट। जो भी रिजल्ट हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन से मिलेगा उसे हम कहते हैं इवेंट। देन थर्ड टर्म हमने की है अकाउंट्स। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट मीन्स हम एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में एक ही जगह सभी ट्रांजैक्शन नोट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि सपोज़ मुझे जानना है कि सैलरी के बारे में पूरे साल मैंने क्या एंट्रीज पोस्ट की, तो हम सैलरी का अकाउंट खोलेंगे, सैलरी पे करनी है, सारा कुछ इसी अकाउंट में लिखेंगे, पूरे ईयर का हम रिकॉर्ड यहीं पे रखेंगे। और अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसे डेबिट साइड कहते हैं और उसे DR लिखते हैं, और क्रेडिट साइड जो राइट साइड है उसे कहते हैं क्रेडिट और उसे लिखते हैं CR. डन। तो इसे हम कहते हैं अकाउंट। ये हमेशा एक टी फॉर्म में होता है, टी जैसे होता है ना टी, वैसा एक टी शेप्ड अकाउंट होता है, टी शेप्ड अकाउंट है। देन थर्ड टर्म जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो पैसा है जो ओनर कोई प्रोप्राइटर कहते हैं बिजनेस में, जो प्रोप्राइटर बिजनेस में लेके आता है। जो पैसा एक प्रोप्राइटर बिजनेस में लेके आता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे कहते हैं कैपिटल। इट कैन बी इन कैश भी लेके आ सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, एसेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और इसे हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, इसका नाम ओनर्स इक्विटी भी होता है, नेट एसेट्स भी होता है और नेट वर्थ भी होता है।
डन। देन फिफ्थ टर्म जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है वो है ड्राइंग। फिफ्थ टर्म इज ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग वो अमाउंट है जो प्रोप्राइटर जो कैपिटल लेके आया था उसमें से जो पैसा उसने पर्सनल यूज़ के लिए बाहर निकाल लिया बिजनेस में से, मतलब कि कुछ पैसा निकाल लिया बिजनेस में से, उसे कहते हैं ड्राइंग। मीन्स कैश या फिर गुड्स जो कि विड्रॉ कर लिए गए, विड्रॉन, किसने विड्रॉ किए? ओनर ने। क्यों विड्रॉ किए? पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब अपने घर के काम के लिए उसने पैसा बिजनेस में से निकाल लिया, पैसा निकाल लिया, गुड्स निकाल लिए, उसे हम कहते हैं ड्राइंग। डन। देन ये हमारे पास पहली 5 टर्म्स हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट, अकाउंट, कैपिटल एंड ड्राइंग। और इसी के बेसिस पे हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? उधार। उधार, उधार में प्रोप्राइटर कभी नहीं आता। तो लायबिलिटी इज अमाउंट जो फर्म ने आउटसाइडर को पे करनी है, उधार कहते हैं इसे, उसे कहते हैं लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। डन। तो इससे हम, इसका नाम क्या है? क्रेडिटर जैसे हो गए, बिल पेबल हो गए, इन्हें क्या कहते हैं? लायबिलिटी। डन। लायबिलिटी 2 टाइप्स की होती है हमारे पास, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है? जो ओनर को पैसा वापस करना है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? जो आउटसाइडर को पैसा वापस करना है। और लायबिलिटी को हम और भी एक तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लायबिलिटी को एक और पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज जो शॉर्ट टर्म पीरियड की होती है, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, उधार पे सामान ले आए और उसका पैसा अभी देना बाकी है। और नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो 1 ईयर से ज़्यादा की होती हैं, जैसे हमने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया। ठीक है जी। देन नेक्स्ट टर्म हमने किया है इसी चैप्टर में, दैट इज एसेट। एसेट क्या होते हैं? एसेट वो अमाउंट है, वो चीज़ है बिजनेस की जिसे, जो बिजनेस की इसलिए आइटम है क्योंकि उससे बिजनेस को फ़ायदा होता है, वो उसे पैसा कमा के देता है, विच हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट्स, जिससे हमें बिजनेस को प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है। ये वो आइटम है जो बिजनेस की खुद की है, उसके पोजेशन में। तो एसेट्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन करंट एसेट जिसे हम फिक्स्ड एसेट भी कह देते हैं, फिर करंट एसेट, एंड लास्ट इज फिक्टिशियस एसेट और नॉमिनल एसेट। नॉन करंट एसेट और फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जो लॉन्ग टर्म के होते हैं, जिसे हम लेके आते हैं, जैसे मशीनरी जो हमें हेल्प करता है टू अर्न द प्रॉफिट्स। मशीनरी लेके आए हैं जिसके बेसिस पे हम प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। करंट एसेट वो होते हैं जो लाके हमने सेल करने हैं 1 साल के अंदर अंदर। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होते हैं जैसे कि उनको रियलाइज़ करके हमें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन जो हमारे पास, जैसे हम बहुत से अकाउंट्स बनाएंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो जो उसमें बैलेंस पड़ा है उसे हम क्या कहते हैं? फिक्टिशियस। ठीक है जी। तो जो फिक्स एसेट हैं ये आगे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज टेंजिबल फिक्स एसेट एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट मीन्स वो एसेट्स जो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट मीन्स जो हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। लाइक टेंजिबल पे आ गए हमारे, जैसे हमारा मशीनरी हो गई, और इनटेंजिबल में जैसे गुडविल। गुडविल क्या? रेपुटेशन। ठीक है जी। देन
नेक्स्ट टर्म जो हमने इसी चैप्टर में पढ़ी है दैट इज रिलेटेड टू receipts. That is related to receipts. Receipts जो होते हैं वो कैपिटल नेचर के भी होते हैं, रेवेन्यू नेचर के भी होते हैं, राइट? हमें पता है जो रिसीट्स होते हैं दैट कैन बी कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू. ये टू पार्ट्स के होते हैं, कैपिटल जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल से रिलेटेड होते हैं और रेवेन्यू जो कि शॉर्ट पीरियड के होते हैं, 1 ईयर के. तो जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं और जो कैपिटल नेचर के होते हैं वो हमारी बैलेंस शीट को इफ़ेक्ट करते हैं. रिसीट मीन्स इनकम. जो इनकम रेवेन्यू नेचर की है, छोटी है, शॉर्ट टर्म है, जैसे छोटी छोटी इनकम्स हैं वो रेवेन्यू नेचर की इनकम मानी जाती है. कैपिटल वाली क्या होती है, जो लॉन्ग टर्म की होती है, जो हमें लॉन्ग बेनिफिट देती है, जैसे हमारी जो बैलेंस शीट को इफेक्ट करती है, जिससे हमारे एसेट्स लायबिलिटीज इफेक्ट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल की नेचर की कैपिटल रिसीट्स. डन. देन नेक्स्ट टर्म जो हमने इस चैप्टर में की है दैट इज एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा. वो खर्चा जो हम करते हैं जिससे हमारी फर्म को बेनिफिट मिलता है, तो एक्सपेंडिचर भी ऐसे ही होते हैं, कैपिटल नेचर के भी होते हैं. लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो हमने किया, जैसे एसेट के ऊपर खर्चा किया. एसेट यानी कि जैसे मैंने बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया, कोई बिल्डिंग है, मैंने बिल्डिंग के ऊपर एक्सपेंसेस कर रही हूँ, उसे बना रही हूँ, अपने फर्म में बिजनेस में बिल्डिंग बन रही है, उसके ऊपर होने वाला खर्चा दैट इज़ कैपिटल नेचर का. देन हमारे पास क्या है, रेवेन्यू भी. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज़ शॉर्ट टर्म, जैसे जो कि 1 अकाउंटिंग ईयर वाले जो खर्चे हैं उसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर. देन नेक्स्ट एक्सपेंडिचर जो हमारे पास है वो क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि वो खर्चे जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं लेकिन उनका बेनिफिट हमें बहुत साल तक मिलता रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एडवर्टीज़मेंट के ऊपर खर्चा मैंने आज किया, मैंने आज 20,000 की ऐड करवाई, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे आने वाले 4-5 साल में मिलेगा, दैट इज़ मोर देन 1 ईयर. तो मतलब रेवेन्यू नेचर का खर्चा है लेकिन बेनिफिट इज़ मोर देन 1 ईयर, विल रिसीव द बेनिफिट इन मोर देन 1 ईयर. डन. देन एक्सपेंडिचर के बाद हमारे पास 10th टर्म है एक्सपेंसेस. 11th टर्म है इनकम. 12th टर्म है प्रॉफिट, राइट. और उसके बाद हमारे पास जो टर्म है वो है गेन. 14th टर्म है हमारे पास लॉस. ये हमारे पास कुछ टर्म्स है. तो इसी टर्म्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे खर्चा. एक्सपेंसेस मीन्स वो अमाउंट जो हमें हेल्प करते हैं इन अर्निंग द प्रॉफिट्स, जो हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सर्विसेज जनरेट करने के लिए जो खर्चा करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस किया, गुड्स में लाने वाले सामान के ऊपर खर्चा किया, जैसे गुड्स रॉ मटेरियल को लाने के लिए जो रिपेयर की है हमने, मशीनरी के ऊपर रिपेयर की है, कुछ भी सामान किया, जैसे जो भी हमें छोटा मोटा सामान हमने बिजनेस में चाहिए उसे क्या कहते हैं हम, एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर यानी छोटा मोटा खर्चा जिसके साथ हम, एक्सपेंसेस जिनके साथ हम अपने बिजनेस को चलाते हैं. इनकम क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम. इनकम वो अमाउंट है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि मेरे पास 20,000 के गुड्स थे, उनको बनाने में 10,000 लगा और 10,000 का मैंने उसके ऊपर मार्जिन रख के 20,000 में बेच दिया. तो जो वो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है उसे क्या कहते हैं हम, इनकम. प्रॉफिट, अगर इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस करना हो तो क्या डिफरेंस है. इनकम तो एक सिंगल एंट्री के बारे में है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो टोटल ऑफ रेवेन्यू ओवर टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर.
ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। पूरे साल का हम देखते हैं जितना टोटल रेवेन्यू है उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर को हम माइनस कर देते हैं। मतलब कि पूरे अकाउंटिंग ईयर दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनको देखते हैं, उनमें से टोटल इनकम को ऐड करके टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करके जितना अमाउंट हमारे पास बैलेंस आता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रॉफिट। डन। देन प्रॉफिट के बाद जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारे फर्म के ओनर को बेनिफिट देता है इन द फॉर्म ऑफ, हम कहते हैं कि ओनर हमारे बिजनेस की एक लायबिलिटी है, क्योंकि हमारे ओनर ने जो पैसा लगाया है उसे उसको रिटर्न करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमा के उसे देना है। तो यही प्रॉफिट है जो एक फर्म के ओनर के पास जाता है, उसकी कैपिटल को इंक्रीज़ करता है और इसी प्रॉफिट को गेन करने के लिए एक फर्म जो है वो चलती है। अगर यहाँ पे लॉस आना शुरू हो जाएगा तो बिज़नेस घाटे में जाएगा और बिज़नेस बंद हो जाएगा, इट विल लीड टू शट डाउन। देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास है गेन। गेन क्या होता है, किसी भी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट या एडवांटेज फ्रॉम द इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस। गेन मीन्स किसी भी तरह का बेनिफिट जिसके साथ हमारे बिजनेस को किसी भी तरह का बेनिफिट मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है फ्रॉम द इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय लॉसेस। लॉस क्या है, व्हेन अगर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हो गए हैं लेकिन इनकम जो है कम हुई है, तो जो डिफरेंस है उसे कहते हैं लॉस। जैसे कि सपोज़ मेरा जो है इनकम है वो 10,000 है, एक्सपेंसेस जो हैं एक चीज़ के ऊपर हो गए थे 12,000, तो मेरा तो नुकसान हो गया 2,000 का। मुझे तो इतनी इनकम भी नहीं हुई कि हमारे एक्सपेंसेस कवर हो जाएं। तो जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं लॉस। लॉस वो भी हो सकता है जब हमारी फर्म को कोई भी बेनिफिट ना रिसीव हो रहा हो। अगर हमारा फर्म चल रहा है, हम फर्म में ऑपरेशन कर रहे हैं या कोई मतलब फर्म चल रही है, लेकिन वो फर्म ऐसी है कि उसमें जो फर्म के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, या फिर बाय चांस हमारे फर्म में आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंटल इश्यूज। सो ये भी हमारी एक एग्जांपल है ऑफ लॉसेस। So this is all the 14 main accounting terms which we cover in the first part of the revision batch of our chapter Basic Accounting Terms. ये सभी इंटरलिंक्ड हैं, सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है। जैसे आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड receipts. What do you mean by capital and its drawing? What is the difference between asset and liability, right? And what is the meaning of loss and differentiate with gain, right? And they can ask about any event. वो किसी के बारे में भी कोई भी ट्रांजैक्शन बता देंगे और वो ये पूछ सकते हैं कि क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या फिर ये इवेंट है। तो वहाँ से हमें बताना है कि क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या इवेंट है, एंड फ्रॉम दैट वी हैव टू राइट। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये हमारी अकाउंट्स की एक लैंग्वेज है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये हमारे अकाउंट्स को करने की लैंग्वेज है। अगर हमारे माइंड में ये सभी कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द फर्दर चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी. So tomorrow we will do the second part of this chapter, the basic accounting terms, and we will be completing the revision of our second chapter, the basic accounting terms. Okay, see you tomorrow. Thank you.